ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਜੀ ਦੇ अंतिम दर्शनों पे पहुंचे हुए हैं। हाँ जी जी सर, सभी का आपका धन्यवाद। जय भीम। हम मुझको परसों जानकारी मिली थी जी कि बाली साहब जो है उनका परिनिर्वाण हो चुका है। तो उनका नाम मैं काफ़ी दिन से सुनता था, पूरे देश में उनका लिटरेचर में बड़ा नाम है, पूरे देश में, दुनिया में। तो फिर हमने मन बनाया कि भाई हमको ऐसे शख्सियत के जो कम से कम अंतिम जो यात्रा है उनकी, उसको हमको ज्वाइन करना चाहिए। तो उसी प्रोग्राम के तहत हम लोग जो है यहाँ पर आज जो है माननीय बाली जी की जो है आज यहाँ से यात्रा निकलेगी। तो उसमें हम लोग यहाँ पर जो है उसको ज्वाइन करने के लिए आए हैं। और जो है हमने देखा कि भाई बड़े मुश्किल से पंजाब में इस प्रकार के लोग मिलते हैं। जो मैंने स्टडी करी है पंजाब के ऊपर, बहुत रेयर केस में ऐसे मिलते हैं। हालांकि अब तो बच्चे निकल के आ रहे हैं, लेकिन उस समय बहुत रेयर केस थे। तो उस समय जिस समय उन्होंने काम शुरू किया, जैसे हमारे क्षेत्र में दिल्ली के अंदर जो शांति स्वरूप बौद्ध जी हैं जो लिटरेचर में बहुत अच्छा काम करते हैं, उसी की तर्ज पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसी को हम लोग ज्वाइन करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। ठीक है जी। तो जो होर पासे आ सारे पासे बहुत सारी बुक्स है, लिटरेचर है ਜਿਹੜਾ ਲੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਘਰ घर तक पहुँचाया। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ बहुत घट रह गए ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ शख्सियत? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि आज हर बच्चे को सीख लेनी चाहिए, खासतौर से युवा को सीख लेनी चाहिए कि इंसान जो है ना, कितनी दुनिया में कितने लोग पैदा होते हैं चले जाते हैं। एक इंसान इतना काम कर पाता है कि उसकी जो जिक्र है केवल शमशान घाट तक होता है। एक व्यक्ति इतना काम कर देता है कि उसका जिक्र शमशान घाट के बाद तक उसकी चर्चा होती है। एक व्यक्ति के महीने 2 महीने होती है, किसी व्यक्ति की साल 2 साल होती है, और कोई लोग ऐसे होते हैं जिसकी चर्चा जन्मों जन्मों तक होती है। यही बात बाबा साहब ने भी कही थी कि हो सकता है मैं यहाँ से चला जाऊं लेकिन मेरे विचार जिंदा रहेगा। इसलिए बाबा साहब ने आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा लिटरेचर लिखा। और अगर लिटरेचर बाबा साहब ने लिखा तो उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। अब वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं हो पाते अगर बाली साहब जैसे लोग नहीं होते। तो मैं उनको मैं उनको नमन करने के लिए यहाँ पे पहुंचा हूँ कि बिना लिटरेचर के हम मूवमेंट को खड़ा नहीं कर सकते। लिटरेचर एक, देखिए, जो व्यवस्था के जो हमारे जो विरोधी जो हमारे खिलाफ जो लोग हैं, जो व्यवस्था के पोषक लोग हैं, इस गैर बराबरी की व्यवस्था के, उन लोगों ने लिटरेचर पे काम किया। वेद हो, पुराण हो, स्मृति हो, उपनिषद हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, वो सारा का सारा क्या है, उनका लिटरेचर है। तो उस लिटरेचर को उन्होंने जिंदा रखा। इसीलिए बाबा साहब ने इससे पहले के सभी महापुरुषों का अध्ययन करने के बाद लिटरेचर को लिपिबद्ध किया और हमको जिम्मेदारी दी, अलग अलग स्टेट के लोगों को जिम्मेदारी दी, अपनी जनरेशन को आगे वाली को जिम्मेदारी दी, अपने अनुयायियों को, कि इस लिटरेचर को आप आगे बढ़ाना। तो उसमें मूवमेंट के क्षेत्र में काम करने में बाली साहब का बहुत बड़ा योगदान है लिटरेचर के माध्यम से। जी ठीक है, थैंक यू जी। ये साडे नाल सी जय प्रकाश जी।